हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अली सर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक गणित के पहला एक्सरसाइज वास्तविक संख्या। आज हम पढ़ेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF। तो इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं 135 और 225 में। तो 135 से कम 135 घटा लेते हैं, 90 बचता है शेष। अब 135 को डिवाइड कर देंगे तो 90 दूना 180 हो जाता है। तो 90 एकम 90 लगाते हैं, 90 एकम 90। तो 5 बचेगा, 45 आएगा। 90 दूना 45 दूना 90 होता है, जो हो जाता है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से हम डिवाइड किए थे। इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको Q मान लेते हैं, R मान लेते हैं, सॉरी R। तो होता है A बराबर BQ प्लस R। तो हम क्या करेंगे कि 235 में हम डिवाइड किए थे, तो मेरा आया था 135 गुना 1 जोड़ शेष बचा था 90। फिर 135 में हम डिवाइड किए थे, 135 में डिवाइड किए थे तो 90 गुना 1 जोड़ शेष बचा था 45, एक था, ठीक। अब फिर 90 में डिवाइड किए थे तो 45 गुना 2 जोड़ शेष मेरा 0 बचा था। तो HCF हम निकाले थे 135 और 225 का। जो HCF मेरा जो ये वाला जो आता है, ये मेरा HCF होता है, यानी 45 इसका HCF। आते हैं हम नंबर 2 क्वेश्चन में। कहता है कि 196 और 3820 38,220 में डिवाइड देना है। तो हम दे देते हैं 196 में 38,220 में डिवाइड देते हैं। तो 196 कम 196, 6 बचेगा, 7 इवन 0। तो 196 इतना बचेगा, तो मेरा 0 बचा हुआ था। तो 196 नम 1764 होता है, 1764 नहीं लिखेंगे, 1764। 8 बचेगा, ये बचेगा 9, कटम कुटी कट जाएगा, 0 बचा था उसको उतार लेंगे। तो 196 पचे 980 होता है, 196 पचे 980 डिवाइड कर दिए, कट गया पूरा शेष। तो मेरा HCF जो होता है यही होता है मेरा HCF। तो लिख देंगे यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका से, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका से जो फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। तो लिखेंगे 38,220 में डिवाइड किए थे तो 196 गुना 195, शेष मेरा कितना बचा था 0। तो यही मेरा HCF हो गया, ये मेरा पहला 196, ठीक। तब नंबर 3 क्वेश्चन कहता है कि 867 और 255 का HCF यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका से ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, तो 255 से 867 में, तो 255 हो जाएगा 255 होगा 765, बचेगा 0 1 102 डिवाइड आ जाएगा 255 में, इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो 102 दूना 204 होता है, लिख देंगे 15 इधर आएगा। तो इसके डिवाइड में 151 दूना
51 दूना 102 कट जाएगा पूरा पूरा। तब हम लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम एल्गोरिदम से क्या होता है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो हम के इसमें डिवाइड किए थे 867 में, गुना किए थे डिवाइड किए थे 255 से, कितना गुना किए थे 3, तो शेष मेरा बचा था 102 बचा था। फिर हम 255 में डिवाइड किए थे तो 102 गुना 2 किए थे, 102 गुना 2 किए थे, शेष मेरा 51 बचा था। फिर 102 में डिवाइड किए तो 51 गुना 2, शेष मेरा 0 बचा था। 51 गुना 2 जोड़ शेष 0। तो मैं यही जो लास्ट वाला था यही मेरा HCF कहलाता है। तो HCF मेरा हो गया 51। यही। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए, नंबर 2 क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q स्वयं पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तब जहाँ लिखेंगे, जहाँ b बराबर 6, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ये जो है अंक आगे मानते रहेंगे, लेकिन इतना ही अभी काफ़ी है। तब लिखेंगे, तब यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेयिका से, एल्गोरिथ्म विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है मेरा फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो करेंगे तो r बराबर 0 तो होता है, जहाँ a हम माने थे धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे b की जगह क्या लिखेंगे 6 प्लस q पूर्णांक है, इसको कुछ करना नहीं है। उसके बाद जगह पर 0 लिखेंगे 6q मेरा हो गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता प्लस में, जोड़ में। तो लिखेंगे r बराबर 1, तो लिखेंगे 6q + 1। फिर लिखेंगे r बराबर 2, 6q + 2। फिर r बराबर 3, लिखेंगे 6q + 3। फिर लिखेंगे r बराबर 4, तो 6q + 4, r बराबर 5, तो लिखेंगे 6q + 5। चूँकि देखिए पूर्णांक जो होता है सम तथा विषम दोनों होता है, पूर्णांक सम तथा विषम दोनों होता है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 6q + 1 ये वाला और ये वाला मेरा विषम पूर्णांक हो गया 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 एक विषम धन पूर्णांक है। यही सिद्ध करना था, जो हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो कहता उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कहता है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना टुकड़ी है और एक 32 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है, तो उसके पीछे इसको मार्च करना है। तो हम क्या निकालेंगे, 32 और 616 का HCF निकालेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना उसको मार्च यानी फ्लैग करना है। तो हम लिख देंगे 32 से डिवाइड देंगे 616 में, तो 32 से कम 32 होता है, ये बचेगा 9,
ये बचेगा 2 6 तो ये लगेगा 200 अथी 32 नमा 288 16 में 60 के 8 कटम कुट्टी। अब 8 चौक इसके डिवाइड में ये आ जाएगा तो 8 चौक 32 ही पूरा कट गया। तो लिखेंगे ए बराबर, इसलिए लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम परमीका से। तो लिखेंगे 616 इक्वल टू 32 गुना 19 जोड़ 8। फिर लिखेंगे 32 इक्वल टू, लेकिन 32 गुना 19 जोड़ शेष 8 बचा था। फिर 32 को डिवाइड किए थे तो 8 गुना 4 8 गुना 4 8 गुना 4 जोड़ शेष मेरा 0 बचा था। तो यही जो मेरा HCF होता है यही कहलाता है। तो लिख देंगे HCF इक्वल टू 8, यानी 8 स्तंभों में मार्च करना होगा। इसे लिखेंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगी। ठीक, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हम मान लेंगे माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे हमें सिद्ध करना है इन सब का वर्ग यानी वर्ग, इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। इन सब का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम निकाल लेंगे 3q+1 के रूप का होता है। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखे थे 3q, तो लिखेंगे 3q का वर्ग। तो होगा 3q को वर्ग करेंगे तो यानी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर 9 होता है और q का स्क्वायर होता है q। तो क्या करेंगे 3 इसमें कॉमन कर लेते हैं तो मेरा बच जाता है 3q के होल स्क्वायर। इसको बराबर m मान लेते हैं, यानी 3m हम लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर इक्वल टू m माने थे। अब आते हैं अगला पर, लिखेंगे पुनः 3q+1 का वर्ग। 3q+1 का वर्ग होता है, यानी क्या करेंगे 3q+1 के होल स्क्वायर। तो 3q+1 a प्लस बी होल स्क्वायर पर इसको बनाएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर बैठाएंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे 3q के होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला बेस लेते हैं इंटू a होता है 3q इंटू b होता है 1 प्लस b होता है b के होल स्क्वायर, तो b होता है 1 के होल स्क्वायर। लिखेंगे 3q होल स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 q, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q ही होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो इसमें क्या करेंगे कि इससे 3 और इससे 3 कॉमन कर लेते हैं मल्टीपल में, गुना में। तो 3 कॉमन हो जाएगा तो मेरा बचेगा 3 3 तिया 9 होता है, यानी 3q स्क्वायर प्लस ये 2q, अब बाहर में 1 बचा था तो इसको हम लिख दिए। अब इसके
बराबर हम m मान लेते हैं, लिखेंगे 3m + 1। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं जहाँ 3q² + 2q = m। यही मेरा सिद्ध करना था। देखिए यही क्वेश्चन बोलता है 3m सिद्ध करने के लिए 3m + 1 सिद्ध करने के लिए। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। कहता है कि नंबर 5 क्वेश्चन कि यदि यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी घन का मतलब होता है क्यूब होता है, यानी क्यूब निकालने के लिए बोलता है 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक इसी प्रकार बनाएंगे हम, लिख देंगे माना ए कोई धन पूर्णांक है, माना ए कोई धन पूर्णांक है। तब लिखेंगे तब इसे 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार बनाएंगे तो लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है इन सब का घन ये सब जो माने थे, यानी 3q + 1 और 3q + 2 इन सब का घन, यानी इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। क्यूब घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होगा, के रूप में होगा। तो हम निकालते हैं 1 बाय 1 निकालते हैं। 3q को मान लेते हैं, लिखेंगे 3q का घन, तो निकालेंगे घन यानी 3q का होल क्यूब, तो निकालेंगे 3 का क्यूब होता है, यानी जिसके ऊपर में क्यूब रहता है इसका मतलब हुआ कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई उसी अंक से करेंगे, तो 3 × 9 = 27 और क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो q² होगा। तो इसमें 9 कॉमन होता है, काहे कि हम ले लेते हैं वो क्वेश्चन बेस 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेते हैं तो मेरा बचेगा 9 × 27 क्यूब। इसके एवज में हम मान लेते हैं m, यानी 9m लिखेंगे जहाँ 3q होल क्यूब = m। अब आते हैं अगला पर। अगला हम माने थे कि 3q + 1 लिखेंगे पुनः 3q + 1 का घन लिखेंगे, यानी 3q + 1 के होल क्या करेंगे 3q + 1 का होल क्यूब निकालेंगे। 3q a + b होल क्यूब फार्मूला होता है कि a + b होल क्यूब फार्मूला होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab होल स्क्वायर, यानी फार्मूला होता है a + b होल क्यूब का a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इस फॉर्म में इसको ये फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो हम बनाते हैं, देखिए होता है a³ यानी 3 होल क्यूब + b³ यानी 1 का क्यूब + 3 फार्मूला बेस a², a माने थे 3q होल स्क्वायर × b माने थे 1, ठीक, + 3 फार्मूला बेस a होगा × b 3q × b माने थे 1 के होल स्क्वायर, मानेंगे 1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप फॉर्मेट करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, क्यू का क्यूब स्क्वायर, 1 का क्यूब 1, और देखिए 3 के स्क्वायर होता है 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। अब 3 × 3 करेंगे तो 9 होगा और क्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब क्या करते हैं 27 क्यू होल क्यूब लिखेंगे +1 प्लस 9 होल क्यू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। अब क्या करेंगे इसमें हम 27 और 9 है, इसमें 9 कॉमन कर लेते हैं और इसी को वहीं रहने देते हैं। तो 9 × 27 क्यू होता है प्लस
9 या 27 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें थी पूरा निकाल लिए थे, क्यू बचा था मेरा, एक 1 जो है बाहर में बचा हुआ था, इसको हम लिख लिए। अब इसके बराबर हम m मान लेते हैं, लिखेंगे 9m + 1 लिख देंगे जहाँ 3q को होल क्यू प्लस 3q को होल स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m। इसको हम इसका जहाँ लिखेंगे 3q को होल क्यू प्लस 3q को होल स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m हम माने थे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला वो आ जाता है प्रश्नावली 1.2। इसको हम आगे चैप्टर में हम बताएंगे। आज तक के लिए